हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने सीखा कि डेटा टाइप क्या होती है, उसका यूज क्या होता है और उसके सारे कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने आपको बताया। इस वीडियो में कवर करूंगा ऑपरेटर एंड ऑपरेटर क्या होते हैं, किस टाइप के होते हैं, कहाँ कहाँ यूज होता है, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ये यहाँ तक हमने लास्ट टाइम यहाँ तक लर्न किया था, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और इसके बारे में हम ऑपरेटर के बारे में हम अभी यहाँ पे सीखने वाले हैं। ऑपरेटर्स, तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं? बेसिकली ऑपरेटर आर यूज्ड टू परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन द वेरिएबल एंड वैल्यू। इट मीन्स फॉर एग्जांपल के लिए आपने एक वेरिएबल बनाया ए, जिसको मैंने असाइन कर दिया 4, एक बी वेरिएबल बनाया जिसकी मैंने वैल्यू असाइन कर दी 5। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं एक सी वेरिएबल बनाता हूं जिसमें ए प्लस बी को क्या करता हूं, एडिशनल करता हूं। तो ये जो सिंबल है ये क्या है, हमारा ऑपरेटर। इसको क्या कहेंगे, ऑपरेटर। और जो ये वैल्यू है इसको कहेंगे ऑपरेंट। ठीक है, अब ये क्या है, इन दोनों का जब सम होगा तो ये हमारा यहाँ पे रिजल्ट निकल के आएगा जिसकी वैल्यू सी में प्रिंट होगी। आप देखेंगे इस तरीके से ये वैल्यू प्रिंट होगी। तो पाइथन में क्या है, पाइथन में वेरियस टाइप के ऑपरेटर होते हैं जिसको हम लोग इसमें कवर करेंगे। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आगे इसमें इस वीडियो की सीरीज में हम लोग पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे, देन उसके बाद हम उसको क्लाउड सर्वर पे यानी कि जैसे AWS वगैरह होस्टिंग करेंगे और गिट वगैरह इस सब चीज़ों के बारे में हम लोग सीखेंगे कि गिट का कैसे यूज करके हम लोग बिल्ड देते हैं, कैसे वर्जन को कंट्रोल करते हैं। ये सब चीज़ें हम बेसिक टू हाई लेवल पे कवर करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपके लिए क्या किया है, मैंने आपके लिए कुछ इमेजेस तैयार की हैं जिसके माध्यम से आपको मतलब पता चलेगा कि इस डिटेल में कि ऑपरेटर के बारे में क्या होता है। तो मैंने आपको बता दिया, जो 2 वेरिएबल के ऊपर जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा, जिसके थ्रू जो भी हम लोग जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जो सिंबल यूज होगा उसको ऑपरेटर बोलते हैं और ये दोनों क्या हैं, ऑपरेंट होंगे और इस प्रोसेस को ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये एक इमेज है जिसके बारे में ऑपरेटर, पाइथन के ऑपरेटर्स जितने भी टाइप के हैं मैंने इसमें कवर किए हुए हैं। तो ये कितने टाइप के होती हैं, जैसे कि फर्स्ट है अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर। अब अर्थमेटिक में क्या होती है, प्लस, माइनस, एस्टिक और डिवाइड, मॉड्यूलो, पावर हो गया, फिर इसके बाद हो गया फ्लोर डिवीजन। इस तरीके से कई सारे सिंबल्स हैं। तो मैं इस तरीके से ये डिजाइन किया है ताकि आपको हर ऑपरेटर के जो जो सिंबल्स हैं वो आपके मतलब याद करने के लिए आसानी रहे। ठीक है, ये हो गए मतलब कितने टाइप के होते हैं। तो हमारे जितने भी टाइप के मैंने इसमें कवर किए हुए हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं डिटेल में। डिटेल में चलने के लिए जैसे फर्स्ट एग्जांपल है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में जानने के लिए, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर होते क्या है, तो ये है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर जैसे कि हमने बताया, एडिशनल हो गया, प्लस साइन को एडिशनल बोलते हैं, माइनस को सबट्रैक्शन बोलते हैं, और एस्टिक को मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, और डिवीजन वाले डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, मॉड्यूलो, पावर, और ये उसके एग्जांपल हैं। तो फॉर एग्जांपल के लिए ये मैंने एग्जांपल आपको बताया, ए और बी की वैल्यू क्या है, 2 है, तो इसका रिजल्ट 7 होगा। इस तरीके से माइनस है, माइनस का यूज सबट्रैक्शन का यूज करेंगे तो 4, ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 2 है, तो इसका ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तब क्या आएगा, इसका रिजल्ट 2 आएगा। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन का, फ्लोर डिवीजन का, और मॉड्यूलो का, और पावर का। तो इस तरीके से ये मैंने इस तरीके से कवर किया है ताकि एक एग्जांपल के साथ आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो पहला वैल्यू है वो ए की वैल्यू है, दूसरी वैल्यू है वो बी की वैल्यू, और बीच में क्या है, आपके ऑपरेटर है। ठीक है, ये आपके ऑपरेटर हैं। और जो इक्वल के साइन में जो लिखा है बराबर में, वो है आपका रिजल्ट। तो ये हो गया आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर, ये हो गया अर्थमेटिक ऑपरेटर। इसके बाद क्या थे, इसके बाद क्या थे आपके
इसके बाद है आपके रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर क्या है? रिलेशनल ऑपरेटर क्या है, एक सेकेंड। कंपैरिजन ऑपरेटर, जिसको हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोलते हैं, और ये है हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर। ये इस तरीके से, जैसे कि इक्वल इक्वल का लगा दिया तो क्या हो गया, इज इक्वल टू बोलेंगे, नॉट इक्वल टू बोलेंगे, ग्रेटर देन बोलेंगे, लेस देन बोलेंगे, और ग्रेटर देन और इक्वल टू बोलेंगे, और लेस देन और इक्वल टू बोलेंगे, और ए और बी की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग इसमें असाइन की हुई है। जैसे कि ए की वैल्यू होगी वी, ए की वैल्यू होगी 3 और बी की वैल्यू होगी 5। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने क्या किया, ए की वैल्यू होगी, इसको मैं हटा देता हूँ, ए की वैल्यू होगी 4 और बी की वैल्यू होगी 5। तब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे चेक करूँगा प्रिंट ए इक्वल टू बी। ठीक है, तो जब मैं इसको रन कराऊंगा तो ये देखिए फॉल्स, ए और बी की वैल्यू क्या है, दोनों की बराबर नहीं है। वही इस इमेज में बताया गया है, ए और बी की वैल्यू अगर बराबर है तब क्या आएगा, ट्रू आएगा, अदरवाइज क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ये इसका रिजल्ट है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग अपने एंड पे चेक कर सकते हैं। ये मैंने एग्जांपल दिए हुए हैं, ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 5 है। तो अगर ए और बी इक्वल दोनों के इक्वल हैं तो ट्रू आएगा, अदरवाइज नॉट इक्वल है तो क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। इक्वल है तो फॉल्स हो जाएगा। नहीं, मैं गलत भूल गया, अगर इक्वल नहीं है, जैसे 3 और 5 इक्वल नहीं है, तब क्या आएगा, ट्रू आएगा नॉट इक्वल के साइन में। और अगर आप इज इक्वल टू लगाते हैं तो ये फॉल्स आएगा। इस तरीके से ग्रेटर देन और लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं आप अपने एंड पे। ठीक है, अब नेक्स्ट है अपना लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा एंड और नॉट। तो ये क्या है, अपने लॉजिकल ऑपरेटर है। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लॉजिकल ऑपरेटर ये, जैसे कि ए की वैल्यू अगर आप ए की वैल्यू अगर मानते हैं कोई, फॉर एग्जांपल के लिए जो हमने असाइन की है, फॉर एग्जांपल के लिए 4, बी की वैल्यू 5, और यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं, हमने यहाँ पे चेक किया ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी। तब आप देखेंगे इसको, अगर मैं यहाँ पे एंड लगाता हूँ, एंड, ठीक है, और मैं इसको प्रिंट करता हूँ, तो क्या हो गया, ये लॉजिकल ऑपरेटर है। ये लॉजिकल ऑपरेटर के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, अगर ए और बी की वैल्यू, ए एंड बी लगाती है, जो बड़ी जो सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है उसको रिटर्न करता है, और लगाएंगे तब 4 जो स्मॉल वाली होगी उसको रिटर्न करेगा। इस तरीके से आगे के जो भी एग्जाम्पल मैंने इसमें लगाए हुए हैं, तो आप उसको इस नॉट लगा के, नॉट ए, इस तरीके से आप लॉजिकल ऑपरेटर को अपने एंड पे चेक कर सकते हैं, और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया अपना लॉजिकल ऑपरेटर। अब बात आती है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होती है, जब भी किसी वेरिएबल में कुछ वैल्यू असाइन करते हैं तो असाइनमेंट ऑपरेटर की तरह वर्क करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने क्या किया, ए में 4 वैल्यू असाइन कर दी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, असाइनमेंट हो गया। अब इमेज के माध्यम से समझते हैं। ये है असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसे मैंने इक्वल लगाया, ए में 7 वैल्यू असाइन कर दी, क्या हो गया, असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर मैंने इसमें एडिशनल असाइनमेंट लगाता हूँ तो एक के बाद इक्वल से पहले प्लस साइन लगाते हैं, और उसको क्या करते हैं, +1 ऐड करते हैं, तो इसकी वैल्यू 7 में +1 ऐड होके 8 इसकी प्रिंट हो जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि A+1, ठीक है, और मैंने इसको प्रिंट किया ए की वैल्यू को। तो अभी यहाँ पे कितनी है की वैल्यू 4। ठीक है, अब मैंने इसमें +1 कर दिया तो इसमें क्या होगा, ये 5 प्रिंट हो जाएगी ए की वैल्यू। ए की वैल्यू कितनी होगी, 5। तो ये हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर।
ठीक है। और इसमें किस तरीके से एडिशनल हो गया, एडिशनल असाइनमेंट हो गया, अगर सिंगल अगर इक्वल लगाते हैं तो वो आपका हो जाएगा ओनली असाइनमेंट, सब्सट्रैक्शन असाइनमेंट, अगर माइनस लगा देते हैं, मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट, एस्टिक लगा देते हैं, डिवीजन जब आप डिवीजन साइन लगा देते हैं, रिमाइंडर जब मॉडुलस लगा देते हैं, एक्सपोनेंशियल मतलब जब पावर वाले आप यूज करते हैं। तो ये सारे मैंने इसमें कवर किए असाइनमेंट ऑपरेटर जितने भी होते हैं, जैसे कि मैंने इस इमेज में भी बताया है ये सारी लिस्ट, ठीक है। और अब आते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर क्या होते हैं? बिटवाइज ऑपरेटर आपके हो गए एंड हो गया, और हो गया, बिटवाइज और हो गया, बिटवाइज एंड हो गया, बिटवाइज नॉट हो गया, बिटवाइज एक्स और हो गया, बिटवाइज राइट शिफ्ट हो गया। तो ये इस तरीके से वैल्यू उसकी वर्क करती है। तो हम लोग चलते हैं एक एग्जांपल की ओर, तो जिसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा। तो फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैंने x की वैल्यू कर दी 2 और y की वैल्यू कर दी मैंने 3 और मैंने इसमें बिटवाइज लगाया एंड x एंड y। तो अब जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो देखिएगा इसकी वैल्यू 3 आई है। क्यों? क्योंकि ये बिटवाइज ऑपरेटर है और इसकी बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है, बाइनरी फॉर्म में वर्क करता है। पहले इसने क्या किया, 2 का बाइनरी फॉर्म निकाला, 3 का बाइनरी वैल्यू निकाला, उसके बाद इसके ऑपरेशन परफॉर्म किया बिटवाइज एंड, और उसके बाद इसने इसकी वैल्यू दी। अब इसमें जैसे कि मुझे अगर 3 का बाइनरी चाहिए, बाइनरी नंबर चाहिए, तो इस तरीके से हम इसको टाइप कन्वर्जिंग कर सकते। तो टाइप कन्वर्जिंग क्या होती है वो हम लोग आगे आने वाली वीडियो में सीखेंगे। तो ये होगी इसकी बाइनरी वैल्यू 3 की, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस पे बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज नॉट, इस तरीके से आप इस पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना बिटवाइज ऑपरेटर। अब चलते हैं अपने बिटवाइज एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होते हैं, जैसे कि इज हो गया, इज नॉट हो गया। जैसे आप कभी इफ कंडीशन में लगाते हैं एक्स की वैल्यू इज है, ट्रू है, तो इस कंडीशन के अंदर जाएगा, अदरवाइज नॉट है तो नहीं जाएगा। तो वो हो गया आइडेंटिटी ऑपरेटर। मेंबरशिप को क्या होता है, मेंबरशिप क्या होता है, इन होता है। मेंबरशिप ऑपरेटर इन और इन नॉट इन होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आइडेंटिटी ऑपरेटर इस तरीके से एक्स इज इक्वल टू ट्री, एक्स इज नॉट इक्वल टू ट्रू। तो अब चलते हैं अपने एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल की ओर जैसे कि अभी यहाँ पे मैंने लिखा ए की वैल्यू है अपनी, सपोज एक्स एंड वाई है और इधर एक्स एंड वाई है। तो मैंने क्या किया, एक्स एंड वाई की वैल्यू डिफाइन कर दी और मैंने इसमें चेक किया, प्रिंट लगाया, उसमें मैंने चेक किया एक्स इज वाई है। अगर इक्वल होगा तब क्या होगा, ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। देखिए ये यहाँ पे क्या है, ये एक्स वाई नहीं है। अगर मैं नॉट लगाता हूँ तब ये कंडीशन ट्रू होगी और इस तरीके से ये इसकी कंडीशन ट्रू होगी। तो इज और नॉट, इज नॉट का और इज का कैसे यूज करते हैं, ये करंट स्टेटमेंट को चेक करने के लिए होता है। जैसे कि अगर इफ वगैरह जो भी कंडीशनल इसमें स्टेटमेंट होंगे तो उसमें हम लोग इसका यूज करेंगे। तब तक के लिए मैं इतना ही बताता हूँ, जैसे कि इज और इज नॉट का यूज। अब चलते हैं अपने मेंबरशिप में। मेंबरशिप भी सेम इज और नो इज नॉट की तरह ही है, लेकिन इसका थोड़ा लॉजिक चेंज हो जाता है। ये इस तरीके से ट्रू, ये भी क्या है, इन और इन नॉट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे डिफाइन की एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू में सपोज मैंने हेलो पाइथन की, ठीक है। और मैंने क्या किया, मैंने वाई की वैल्यू कर दी हेलो, ठीक है। और मैंने यहाँ पे चेक किया जो वाई है, वाई के जो वैल्यू है क्या वो एक्स में है, इन वाई में है, एक्स में है। अगर होगी तब क्या होगा, अपना ट्रू आ जाएगा, और नहीं होगी तो अपना फॉल्स आएगा। देखिए नहीं है क्योंकि मैंने इसमें स्मॉल कर दिया है हेलो। अब मैं इसमें कैप्स में सेम करता हूँ स्ट्रिंग, तो ये ट्रू आ गई, ठीक है। अगर हम यहाँ पे सिंपल एच को चेक करते हैं तब भी ट्रू है, क्योंकि जो हमारा एच है इसमें है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इन नॉट यूज करते हैं, जैसे कि अपने ट्रू टाइप के होते हैं, तो
नॉट इन जब भी लगाएंगे आप तो इस तरीके से, अगर एच उसमें है लेकिन आप नॉट इन कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि एच की वैल्यू, एच इसमें है एक्स की वैल्यू में, तो आपने यहाँ पे नॉट लगा दिया तो इसने इसको क्या कर दिया, फॉल्स रिटर्न कर दिया। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ओनली इन लगाते हैं तभी आपको ट्रू रिटर्न करेगा। तो ये हो गए आपके ऑपरेटर के बारे में। जितने टाइप के ऑपरेटर होते हैं उन सबको मैंने इसमें कवर किया है और डिटेल में मैंने आपको बताया भी है। और आगे आने वाली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, टाइप कन्वर्जन के बारे में सीखेंगे। और तब तक के लिए इसमें इतना ही। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक डायरेक्टली पहुंच सके। तो फिलहाल इतना ही इस वीडियो में। थैंक यू माय फ्रेंड, थैंक यू।